हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन इकॉनमी की सीरीज़ में आज हम जानेंगे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होती है। रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि ये इंडेक्स राइज कर गई है टू 59.2 इन जून फ्रॉम 58.9 इन मई, जिससे ये पता चलता है कि इकॉनमी में डिमांड जो है अक्रॉस द सर्विसेज सेक्टर स्ट्रेंथन हो गई है। आइए जानते हैं क्या होती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इंडिकेटर होती है बिजनेस एक्टिविटी का, बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इन सर्विसेज सेक्टर्स। पीएमआई एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है जिसमें रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन टू सम की बिजनेस वेरिएबल्स। पीएमआई इंडेक्स सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर, और इसके बाद इन दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट की जाती है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनरेट की जाती है बाय 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहली है इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, जो कि 1915 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये यूएसए में है। सेकंड है सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट, जो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये सिंगापुर में लोकेटेड है। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईएचएस मार्केट ग्रुप, जो लोकेटेड है लंदन में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यूज़ और इसके कंपोनेंट एक मेजर रोल अदा करते हैं और एक यूज़फुल इंसाइट देते हैं अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, और ये हेल्प करते हैं डिसीजन मेकर्स, मार्केट एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को। आइए अब जानते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को कैसे रीड किया जाता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू अगर 50 से ऊपर होती है तो ये डिनोट करती है एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटी, और अगर ये वैल्यू 50 से नीचे होती है तो ये डिनोट करती है कॉन्ट्रैक्शन इन बिजनेस एक्टिविटी। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस 50 से होगा उतना ही ग्रेटर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस रेट ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को पिछले मंथ की पीएमआई से कंपेयर कर कर भी जज किया जा सकता है। अगर पिछले मंथ की फिगर से हायर फिगर है अभी पीएमआई की, तो इसका मतलब है इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है एट अ फास्टर रेट। और अगर पिछली पीएमआई से इस बार की पीएमआई की वैल्यू कम है तो इससे पता चलता है इकॉनमी स्लोअर रेट पर है। आइए जानते हैं पीएमआई की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं हमारी इकॉनमी पर। पीएमआई का डेटा जनरली रिलीज़ किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, जबकि बहुत सारा ऑफिशियल डाटा जैसा इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी ग्रोथ वो अवेलेबल नहीं होता है, और इस वजह से इसको एक गुड लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीएमआई से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बारे में पता चलता है, जो कि एक गुड इंडिकेटर होता है ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट। बहुत सी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक पीएमआई इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड फॉर इंटरेस्ट रेट चेंजेस। सप्लायर्स भी पीएमआई की वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, ताकि वो एस्टिमेट कर सकें अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। पीएमआई की मदद से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑन सप्लाई एंड डिमांड वो इफ़ेक्ट करती है प्राइसेस चार्ज बाय द सप्लायर्स। पीएमआई हेल्प करती है कंपनीज को इन प्लानिंग द एनुअल बजट, मैनेजिंग स्टाफिंग लेवल्स एंड ऑल्सो इन फोरकास्टिंग कैश फ्लोज। पीएमआई को इन्वेस्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री पीडीएफ और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।